हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं। वो है आपका सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 से संबंधित और मेंस से संबंधित आपका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस भी है। तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में सिमुलतला के मेंस को आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको ज़्यादा कोई लंबा आपको वीडियो बनाकर नहीं दिखाऊंगा कि आप ऐसे कर लीजिए, ये सिलेबस है वो है। नहीं, आप कम समय में कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो कम समय में, तो बस उसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि कैसे इसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो समझिएगा। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको सिमुलतला विद्यालय जो इसका मेंस का क्या सिलेबस है, अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है ना कि इसका क्या क्या सिलेबस है, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाकर आप सिलेबस का वीडियो देख सकते हो मेंस का, उसमें हर एक सब्जेक्ट कितना नंबर का पूछता है, तो वो सारा कुछ दिया हुआ और कौन से किताब को फॉलो करना चाहिए वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो पर अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप सिलेबस के इंतज़ार में रहोगे या और भी किताब कौन कौन सारा किताब पढ़ना चाहिए, तो इतना आपके पास समय नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा पीटी का तो रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, अब मेंस का एग्ज़ाम तो होने वाला है इसका 20 तारीख को, 20 दिसंबर को इसका मेंस का एग्ज़ाम ले लेगा। तो उतना सारा कवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम समय में आप कैसे बेस्ट स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हो उस एग्ज़ाम को, तो यही इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी आप डिटेल के इंतज़ार में मत रहो कि पूरा डिटेल से हम पढ़े, तो उतना समय नहीं है पढ़ने का। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप सिमुलतला का फॉर्म भरते हो तो पीटी के साथ मेंस का भी तैयारी करिए। क्योंकि जब आप मेंस का तैयारी करोगे तब मेंस के लिए आपको ज़्यादा समय देता नहीं है। आप ऐसा देख सकते हो कि पीटी का एग्ज़ाम का निकला 20 दिसंबर को, इसका मेंस का एग्ज़ाम है, कितना समय दिया, 15 से 20 दिन का समय देगा। आपको क्या लगता है कि 15 से 20 दिन में हमको सारा का सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बस बेस्ट स्ट्रेटजी लगाना है कि कैसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। ठीक है, तो देखिए आपको करना कि हम लोग सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम लोग डिटेल से नहीं जाएंगे, बस इतना ही कर लेंगे काफ़ी है कि मेरा एग्ज़ाम मेंस का निकल जाए। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। देखिए सबसे पहले मैं हर एक सब्जेक्ट का बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके से। ठीक है, जीके में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है ना, ये इतना रहता है, तो मैं उसी के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। देखिए जीके में पर आप ध्यान दीजिएगा, आपने अगर पीटी में जिस किताब से तैयारी आप किए होंगे, ठीक है, पीटी में आपने जिस किताब को फॉलो किया होगा, उस किताब में जो भी जीके रहा होगा उसको आप एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, आप मेरा बात मानिए तो प्रीवियस को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो मेंस का प्रीवियस कहाँ से लाएं, तो मेंस का प्रीवियस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो बस पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपने पीटी में जिस बुक से पढ़ा है, जिस बुक को फॉलो किया है, तो बस उसी बुक को आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, बस ये पहला चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइंस का। ठीक है, जीएस का, जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के में मैं यही कहूँगा कि आपने पीटी में जिस बुक को फॉलो किया है ना, बस उसी बुक को आपको क्लियर कर लेना है एक बार फिर से। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, फिर से आप उसको दोहरा लीजिएगा, ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा जीके और जीएस का दोनों का हमारे चैनल पर एक मैराथन क्लास आ जाएगा। ठीक है, उस मैराथन क्लास में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जीके जीएस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैराथन क्लास हमारे चैनल पर आ जाएगा। इसके अलावा आपको पीटी में जिस किताब को फॉलो किए हैं बस उसको आपको फॉलो करना है। इतना कर लीजिए तो आपका नंबर एक बेहतर नंबर आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग अलग सब्जेक्ट की अब बात कर लेते हैं। देखिए मैथ के लिए क्या आपको करना है, तो सिमुलतला का जो मेंस में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता, हल्का क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको डिटेल में बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, पूरा ही डिस्क्रिप्टिव आपको बनाने के लिए कहेगा कि कैसे वो बनता है। जैसे एकक नियम से आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, एकक नियम से यूनिटरी मेथड से कैसे बनता है, तो सारा का सारा लैंग्वेज आपको मेंस में लिखना पड़ेगा, तभी वो नंबर देगा।
देखिए आपको कैसे लिखना है, कैसे वो डिटेल में मैथ बनाना है, क्या उसका लैंग्वेज रहेगा, तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप वो करिएगा, कैसे आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। 8 और 0 से बनने वाले 3 अंक की संख्या लिखना है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है इन 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी बताना है। तो ये आपको इतना कह रहा है। ठीक है, फिर से आप एक क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। कह रहा है 7, 8 और 0 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या, इनसे कौन कौन सारा संख्या बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इनमें से सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट कर लेना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा, और इसके अलावा छोटी संख्या को सिलेक्ट करना है कि छोटी संख्या कौन बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वो आपका 10 में 10 मार्क्स देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 100 नंबर का रहता है। तो आपको इसमें 100 में 100 लाना है। ठीक है, तभी आपका आगे जाकर मेरिट फिर बन पाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाना है वो ढंग पहले आप समझ लीजिए। ऐसे ये बहुत हल्का हिसाब है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कह रहा है कि दिया हुआ है कि, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 780 3 अंक है, ये मात्र क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना ज्ञात करना है कि, ठीक है, ज्ञात करना है कि, तो क्या ज्ञात करना है आपको, 780 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या, ये हमें ज्ञात करना है। तो इतना मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया, इतना दूर तक। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में हमें बोल रहा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना और उसका अंतर ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को बिल्कुल ही हुआ हुआ यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, समझकर उसके बाद आगे हमको उत्तर देना है, और इस प्रकार से कॉलम का निशान देकर, ठीक है, डैश दे दीजिएगा, या तो फिर एरो का निशान देकर भी आप कर सकते हो। तो उत्तर में किस प्रकार से लिखना है, 780 से बनने वाले 3 अंकों की संख्या निम्न है। तो कौन कौन निम्न है, तो 780 और एक 807 और एक 870, यही तो बन सकता है। तीनों से यही मात्र संख्या बन सकता है। ठीक है, तो पहला का जवाब तो हो गया क्लियर, लेकिन दूसरा का जवाब कैसे लिखेंगे, इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। बड़ी संख्या 870 है। उसके बाद छोटी संख्या कौन है, तो 708 है। और ये दोनों को क्या निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे। ठीक है, अंतर निकालने के बाद मेरा अंतर कितना आ गया, 162। ठीक है, तो उसे हम राउंड बॉक्स में इस तरह से बॉक्स के अंदर लिखेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर या अभिष्ट उत्तर बराबर। मेरा कितना आ गया, 162। तो ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, आपको वो बिल्कुल 10 में 10 नंबर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जैसे तैसे आपको शॉर्ट में नहीं बनाना। अगर आप शॉर्ट में बनाइएगा तो नंबर काट लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप, तो आपको अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, आप तो देख चुके होंगे वीडियो। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये हो गया मैथ के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको बस वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब बात रहा रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। देखिए रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में जितना भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग में जितना भी चैप्टर पढ़ना है, उन चैप्टर से संबंधित जो थ्योरी होता है, जो कंसेप्ट होता है, मैं एक मैराथन क्लास में आपको लेकर आऊँगा। तो रीजनिंग में टोटल चैप्टर आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा, मैं आपको वो करवाऊँगा वीडियो में। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सारा का सारा चैप्टर जो पढ़ना है उसका थ्योरी वगैरह और एग्जाम्पल के साथ मैं ऑलरेडी आपको करवाऊँगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमारे चैनल पर रीजनिंग के लिए और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ कुछ चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर भी आप थोड़ा क्लियर कर सकते हो। 2-3 चैप्टर का, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो रीजनिंग का, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो मैराथन क्लास के रूप में हमारे चैनल पर ही आएगा।
वीडियो, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको जैसा बताया आप वैसा फॉलो करिए, ठीक है। अब बात रहा एक चीज़ और कि इसका सरकारी बुक के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए आपको पता होगा कि सिमुलतला में आपका गवर्नमेंट बुक सरकारी किताब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने पीटी में तो ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको वो कवर तो होगा ही पहले से, लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, जो सरकारी किताब आता है ना, सरकारी किताब को फिर से आप क्लियर कर लीजिएगा। पीटी में आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रीडिंग भी दे दीजिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सारा कुछ कहानी क्या बोल रहा है, इंग्लिश का कहानी क्या है, हिंदी का क्या है। फिर आपका एसएसटी भी पढ़ना है, फिर एक साइंस वाला है तो वो भी पढ़ना है। तो आपने पीटी में पढ़ा होगा तो आपको उतना पता होगा। तो गवर्नमेंट बुक को ज़रूर आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं बताया, अगर मैं लंबा चौड़ा सिलेबस बताता आपको और टेंशन हो जाता, ठीक है। तो गवर्नमेंट बुक को फॉलो करिए, पहले से ही आपको पता होगा इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको मैथ के बारे में बताया, तो मैथ हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के रूप में हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। नहीं तो और भी आप दूसरा किताब से आप कर सकते हो, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए वो तरीका हमारे चैनल पर मैथ के लिए बता दिया गया है। रीजनिंग के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना, रीजनिंग पर हमारे चैनल पर ही आएगा। बाकी आपको जीके जीएस के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीटी में आपने जो भी पढ़ा होगा बस उसी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एक मैराथन क्लास आपका दोनों सब्जेक्ट का आएगा हमारे चैनल पर, मैंने ज़्यादातर आपका मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको पहले ही पीटी में आपने जिस किताब को फॉलो किया बस उसको ही आप रटते रहिए, और आप रीजनिंग और मैथ का तैयारी करते रहिए। बाकी आपको सारा का सारा वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि इसके अलावा आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। और एक चीज़ और, ठीक है, जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मेरा रिज़ल्ट हो गया है, और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका कितना नंबर आ रहा है, ये ज़रूर आप नीचे में मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये ज़रूर करिएगा, ये आपको काम करना है, ठीक है। तो इतना ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।